नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। नर्मदापुरम में मां नर्मदा के प्रसिद्ध सेठानी घाट पर झंडे और हथियार लहराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बवाल मच गया है। आस्था पर चोट पहुंची तो हिंदू संगठनों ने भी नाराजगी जाहिर की और विरोध प्रदर्शन किया है। आनन फानन में घाट पर गैर हिंदुओं के प्रवेश वाला पोस्टर भी लगा दिया गया और पुलिस के पहुंचने से पहले हटा भी दिया गया। पूरा मामला जांच में है। रिपोर्ट देखें। पहले लहराए झंडे, फिर दिखाया हथियारों का दम। हिंदुओं की आस्था पर पहुंची चोट, किया विरोध, लगाया पोस्टर। इन तस्वीरों में आस्था को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। एक तस्वीर में देर रात झंडे लहराए जा रहे हैं और हथियारों के साथ प्रदर्शन भी हो रहा है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में जय जय श्री राम के नारों के साथ ही भगवा झंडों के साथ विरोध। नर्मदापुरम में मां नर्मदा के प्रसिद्ध सेठानी घाट पर एक धर्म विशेष के लोगों द्वारा मंदिरों के सामने झंडे और हथियारों को लहराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद दूसरे दिन जमकर विरोध हुआ। हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई भी की। सेठानी घाट पर जो एक विशेष वर्ग समुदाय वर्ग के द्वारा जुलूस के माध्यम से जो तलवारें लहराई गई और वहां पर जो एक अशांति का माहौल फैलाने का अथक प्रयास किया गया, ये हम नहीं चाहते कि इस प्रकार का कृत्य कार्य यहाँ पर हमारी शांतिप्रिय नगर में ऐसा हो। इसके लिए हमने कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा और हम चाहते हैं कि इस प्रकार जो कभी भी ऐसे कार्य हों, ऐसी घटना घटे, ये कभी बाद में कभी न हो, ऐसी हमारी सभी पूरे सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की है। अब सेठानी घाट के मंदिर के सामने लगे इस बोर्ड को देखिए, जिसमें गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन की बात लिखी है। इसमें लिखा गया है, ये क्षेत्र केवल सनातनियों एवं सनातन धर्म संबंधित शुभ कार्यों हेतु संरक्षित है। अन्य समुदाय का यहाँ प्रवेश वर्जित है। मामले ने फिर तूल पकड़ा। मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस के पहुंचने से पहले ये पोस्टर हटा दिया गया। इधर पुलिस का कहना है असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रीति की एक पोस्टर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो संभवतः बताया जाता है सेठानी घाट का है। तस्दीक करने हेतु सुबह उन्होंने अपनी टीम भेजी थी। तस्दीक करने पर वहां किसी प्रकार का पोस्टर नहीं पाया गया और उसकी जांच की जा रही है, किसने इस तरीके से फोटो वायरल की है, उसके बाद फिर कार्रवाई करेंगे। सर, वीडियो भी वायरल हुआ था 2 दिन पहले, उस मामले में कोई कार्रवाई की गई है क्या? हाँ, उस मामले में करीबन 6 लोगों के ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। आज सभी लोगों को कोर्ट पर प्रस्तुत किया गया है और उनको बहुत दूर की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पोस्टर किसने लगाया, इस मामले की जांच भी हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सौहार्द बिगाड़ने की साजिश है? यदि नहीं तो आखिर धर्म के नाम पर साजिश का क्या काम? शैलेंद्र कौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। सेठानी घाट का ये वीडियो देख सकते हैं आप, कैसे पहले का वीडियो है जब एक विशेष समुदाय के लोगों ने झंडे लहराए थे, उसके बाद उस पर प्रतिक्रिया दी गई। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधे नर्मदापुरम का ही रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र कौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। शैलेंद्र, अगर हम इसे क्रिया पर प्रतिक्रिया कहें तो गलत नहीं होगा। जिस तरीके से पहले एक विशेष समुदाय के लोगों ने झंडे वहां पर लहराए और फिर हिंदू संगठन के लोग वहां पर वैसा करते हैं। जी सुमित, 22-23 की रात से यह घटनाक्रम शुरू हुआ है, जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले 22-23 की जो रात थी, उसमें समुदाय विशेष के लोग पहुंचे थे और सेठानी घाट, जो मां नर्मदा का विश्व प्रसिद्ध घाट है, वहां पर धर्म विशेष के झंडे लहराए गए थे, तलवार और अन्य शस्त्रों का प्रदर्शन किया गया था, जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। उसके बाद दूसरे दिन जो हिंदू संगठन के तमाम लोग हैं वो इकट्ठे हुए कलेक्टर कार्यालय के सामने और उन्होंने ज्ञापन दिया कि इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो शहर की शांतिपूर्ण फिजा को खराब करने का प्रयास कर रही हैं। इन पर अविलंब रोक लगाई जाए और जो शरारती तत्व हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।
इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच की और 6 लोगों के खिलाफ बाउंड ओवर की कार्रवाई की। इसके बाद अचानक जो सेठानी घाट का एक मंदिर है उसके बाहर एक फ्लेक्स लगा हुआ देखा गया, जिस पर लिखा गया था कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। जब हमने लोगों से बात की जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो उनका कहना था कि जिस प्रकार से यहाँ पर ये गतिविधि हुई है वो इससे पहले कभी नहीं देखी गई है और कुछ लोगों ने ये मंदिर के बाहर फ्लेक्स लगा दिया था। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया इसे कहा जा सकता है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। जो मठ मंदिर समिति के लोग हैं और अन्य हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि मां नर्मदा का जो नगर है वो पूर्व से ही शांति की बयार में बहता रहा है, कभी इस प्रकार की स्थितियां नहीं बनी हैं। ये अचानक से इस प्रकार का 22-23 की रात में जो उपद्रव हुआ है उसके बाद से ये सब शुरू हुआ है। फिलहाल पुलिस ये फ्लेक्स किसने लगाया है, क्यों लगाया है, इसकी जांच कर रही है और जांच के बाद कार्रवाई की बात भी कह रही है। सुमित। बिल्कुल शैलेंद्र, क्रिया पर प्रतिक्रिया तो हुई ही, लेकिन जिस तरीके से जो पोस्टर वहां पर लगाया गया उससे कहीं ना कहीं विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। हालांकि पोस्टर अब निकाल लिया गया वो। जी निश्चित तौर पर ये पोस्टर जो लगाया गया है वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि मां नर्मदा जो है वो पूरे प्रदेश की जीवनदायिनी है। इतने लोगों की प्यास बुझा रही हैं, खेती से लेकर के तमाम जो काम हो रहे हैं वो मां नर्मदा के पानी से ही हो रहे हैं और किसी भी व्यक्ति विशेष का मां नर्मदा पर अधिकार नहीं है। तो लोग जो कह रहे हैं कि इस प्रकार से गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, ये पूरी तरह से गलत है और ऐसी किसी भी गतिविधि से शहर की जो फिजा है उसके प्रभावित होने की संभावना है। सो न्यूज़ 18 की तरफ से हम भी शहरवासियों से अपील करते हैं कि इस प्रकार की कोई भी गतिविधि शहर में ना हो। मां नर्मदा जो है वो सबकी आस्था का केंद्र है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर मां नर्मदा के किनारे जो हुआ उससे कहीं ना कहीं चिंता जाहिर की है पुलिस ने, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि हालात कंट्रोल में हैं और कार्रवाई लगातार जारी है, जांच लगातार जारी है। इन दिनों दो खबरें सुर्खियों में बनी हुई हैं, एक सरहद के उस पार की, दूसरी सरहद के इस पार की। एक जो पाकिस्तान से भारत आई, दूसरी जो भारत से पाकिस्तान चली गई। दोनों के लगातार वीडियो भी सामने आ रहे हैं, लेकिन दोनों की कहानी उलझी हुई नजर आ रही है। एक लापता है तो दूसरी का वीडियो हो रहा है वायरल, लेकिन क्या वीडियो भी सवाल में है और सीमा का लापता होना भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल। उलझी हुई दो कहानी, एक अंजू दूसरी सीमा की कहानी। पबजी वाली मोहब्बत लापता, क्या है सीमा और सचिन का नया पता। अंजू लौटेगी जब भारत तो कौन होगा अंजू का लीगल पति। जब बात पाकिस्तान की होती है तो कश्मीर का जिक्र होता है, लेकिन आजकल जितनी बात पाकिस्तान और कश्मीर की नहीं हो रही उससे कहीं ज्यादा सुर्खियां अंजू और सीमा बटोर रही हैं। दो तस्वीरें चर्चाओं में हैं, एक अंजू की जो भारत से पाकिस्तान गई, डिनर करते हुए वीडियो भी आया, तो दूसरी पाकिस्तान की सीमा जो लापता है। ये तो दो तस्वीरों की बात हो गई, अब बात एक एक की होगी। बात पबजी वाली मोहब्बत की होगी जो लापता हो गई है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर सचिन के साथ पिछले 2 दिनों से अपने घर से गायब है। ना ही परिवार का कोई सदस्य इस बात की जानकारी दे रहा है और ना ही पुलिस। अब सवाल यह है कि आखिर सीमा गई कहां? आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो सीमा गायब हो गई? क्या एजेंसियों ने सीमा का कोई झूठ पकड़ लिया या फिर कोई नया खुलासा होने का डर था जिसकी वजह से लापता हो गई? उधर न्यूज़ 18 इंडिया की नेपाल में हुई पड़ताल में सीमा हैदर और सचिन के सभी बयान झूठे साबित हुए हैं। तो क्या एजेंसियां भी न्यूज़ 18 इंडिया की नेपाल में हुई पड़ताल के बाद सीमा हैदर और सचिन से उसी झूठ पर सवाल दाग रही हैं? अब दूसरी बात ग्वालियर में जन्मी उस अंजू की जो पाकिस्तान में है, जिसके वीडियो सामने आते रहते हैं। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तान में नसरुल्लाह और उसके दोस्तों के साथ बुर्के में अंजू बैठी है और डिनर कर रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं अंजू बुर्का पहने हैं, जबकि नसरुल्लाह को पारंपरिक टोपी पहने हुए दिखाया गया। उनके साथ कई दोस्त भी डिनर टेबल पर नजर आ रही हैं।
दावे किए जा रहे हैं कि अंजू ने नसरुल्लाह से निकाह कर दिया है। भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू अब फातिमा बन गई है, लेकिन सवाल यह है कि जब 20 अगस्त को अंजू का वीजा खत्म होगा तो अंजू को भारत लौटना पड़ेगा। फिर क्या होगा? अंजू का लीगल पति कौन होगा? पाकिस्तान का नसरुल्लाह या फिर भारत का अरविंद? कानून कहता है कि अंजू फंस गई है। जब वो भारत लौटेगी तो उसके सामने कानूनी उलझनों का पहाड़ होगा। अगर सच में अंजू ने अपनी पति से तलाक लिए बिना दूसरा निकाह किया है तो भी भारतीय कानून के मुताबिक उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है। भारत लौटने पर सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच करेंगी कि अंजू पाकिस्तान जाने के बाद किसी तरह से आईएसआई या अन्य पाकिस्तानी एजेंसियों के एजेंट तो नहीं बन गई। तो वहीं सीमा की झूठी कहानी की पड़ताल में भारतीय एजेंसियां जुटी हुई हैं। सीमा लापता है, ऐसे में सवाल उठता है कि सीमा आखिर गई कहां? और जब अंजू पाकिस्तान से लौटेगी तो क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब बात करेंगे जल प्रहार की। बैतूल में मुल्ताई क्षेत्र में भारी बारिश का दौर लगातार जारी। ताप्ती नदी पर बने चंदूरा डैम के सभी 8 गेट खोल दिए गए। वर्धा नदी पर बने सभी गेट खोले गए हैं। भारी मात्रा में जल निकासी से नदियों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। प्रशासन ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में अमले को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए हैं। बैतूल जिले में अब तक 550 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। सबसे ज़्यादा बारिश भीमपुर ब्लॉक में दर्ज की गई। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल ताप्ती सरोवर भी ओवरफ्लो हो गया है। वहीं बैतूल के अंभोरा नदी में बाढ़ से तबाही मची है। गोधानी गांव के पास सड़क का एक हिस्सा टूटकर बह गया। सड़क के बहने से गांव का मुल्ताई से सीधा संपर्क टूट चुका है। अंभोरा नदी में बाढ़ से मासौद में भी जल भराव के हालात हैं। जिला प्रशासन का मैदानी अमला प्रभावित इलाकों में तैनात है सुरक्षा के लिहाज से। तो बैतूल में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। मुल्ताई और महाराष्ट्र से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। ताप्ती नदी पर बने पारसडो डैम के गेट खोले गए हैं। गेट खोलने से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। खतरे के निशान पर सभी घाटों पर अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं बैतूल में अंभोरा नदी में बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। अंभोरा नदी की बाढ़ का पानी मासौद गांव में घुस गया। गांव की मुख्य सड़क दरिया में तब्दील हो चुकी है। जान जोखिम में डालते हुए दिखे हैं बच्चे और ग्रामीण। मौके पर प्रशासन की टीम का कोई भी सदस्य वहां पर नजर नहीं आता। प्रशासन ने सुरक्षा के कोई इंतजाम वहां पर नहीं किए हैं, ना ही कोई मदद वहां पर देखने को मिल रही है जो कि ग्रामीणों को मिल सके। मुल्ताई ब्लॉक के मासौद गांव का ये मामला है। आप देख सकते हैं पानी का बहाव कितना तेज है, लेकिन फिर भी लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। पानी के तेज बहाव में कभी भी हादसा हो सकता है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। प्रशासन पुलिस की तरफ से वहां पर रोकने वाला उनको कोई भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी में बीती रात हुई भारी बारिश से रायपुर का सेज बहार इलाका पूरी तरह पानी में जलमग्न हो गया। सैकड़ों लोग बाढ़ के पानी में फंस गए। सुबह लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला और बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला। सेज बहार में घुसेरा नाला का पानी गांव में घुसने से बाढ़ के हालात बन गए हैं। लोगों ने सुबह देखा कि पूरा गांव जलमग्न हो गया है। स्थानीय प्रशासन को सूचना देने के बाद इलाके में राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है। उधर भारी बारिश से रायपुर के भाटा गांव में सरकारी स्कूल में पानी भर गया। स्कूल में पानी भरने से छात्रों के साथ टीचर्स को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
स्कूल से पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से जलभराव के हालात बन गए। मौके का जायजा लिया हमारी सहयोगी ममता लांचेदार ने। तो स्कूल में पानी भर जाने से बच्चों को काफ़ी परेशानी यहाँ पर हुई, टीचर्स को भी काफ़ी परेशानी होती हुई नजर आई। रायपुर के भाटा गांव का सरकारी स्कूल है ये, आप देख सकते हैं किस तरीके से स्कूल में पानी भर गया है, जलमग्न हो चुका है स्कूल। छात्रों के साथ टीचर्स भी परेशान होते नजर आए। स्कूल में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते जल भराव के हालात वहां पर बन गए। तो इसी के साथ ही अढ़ाई का अड्डा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।